हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है। परचेज के बारे में, परचेज रिटर्न के बारे में, सेल के बारे में, सेल रिटर्न के बारे में, और डिस्काउंट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, वो आज की क्लास में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले, तब हम लोग नोट से एक एक करके पढ़ेंगे क्या इसके बारे में बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो ध्यान देना, होता क्या है, बोला जाता है कि बिजनेस जब कोई बिजनेस समझना इस डायग्राम को, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जब कोई बिजनेस किसी बिजनेस से कोई गुड्स क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, मतलब खरीदता है, खरीद करता है। ठीक है, तो जब कोई खरीदता है तो क्या मतलब है समझना, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग में क्या, परचेज। क्या कर रहा है जी, परचेज कर रहा है। अब यह समझने की कोशिश हमको यह करना है कि अब परचेज करते समय हमारे क्या कंडीशन आएंगे, ध्यान देना। तो देखो, जिससे अगर कोई पूछ दे जिससे परचेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो पहला जवाब देंगे जिससे परचेज करते हैं उसे बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलते हैं, सप्लाई। ध्यान देना, हाँ। ठीक है, ध्यान देना, जिससे हम लोग परचेज करते हैं क्या बोलते हैं उसको, सप्लायर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अब चाहे वो परचेज समझना, गुड्स किया जाए, चाहे वह सर्विस किया जाए। कुछ सुना है, मतलब चाहे गुड्स बेचे, चाहे कोई सर्विस बेचे। ठीक है, तो जिससे हम बेचते हैं और या चाहे जिससे खरीदते हैं, तो जो खरीद रहे हैं तो किससे खरीदते हैं, सप्लायर से। तो चाहे गुड्स चाहे सर्विस, तो बोला जाता है कि जब खरीदते और बेचते हैं तो खरीदते समय और बेचते समय दो मोड होते हैं। एक कैश बेसिस परचेज और एक क्रेडिट बेसिस परचेज। समझने की कोशिश करना, मतलब खरीदते समय चाहे बेचते समय दो बेस आते हैं, एक क्रेडिट बेस परचेज और एक कैश बेस परचेज। अब बताइए आप लोग, कैश परचेज कब बोलेंगे, क्रेडिट बेसिस परचेज कब बोलेंगे। तो जैसा कि आप मान लो किसी दुकान पे चले गए, और दुकान पे जाने के बाद सपोज एक रिमोट आप खरीद, तो रिमोट खरीदने के बाद आप तुरंत कैश पेमेंट कर दे या बैंक से पेमेंट कर दिए, तो उसे बोलते हैं नगद वो माल खरीदे। क्या खरीदे हैं, नगद वो माल खरीदे। लेकिन यही रिमोट हम खरीद लिए, लेकिन पैसा उन्हें बोला 2 दिन के बाद दूंगा। ठीक है, ठीक है, 10 दिन के बाद दूंगा, अगले महीने में दूंगा। तो ये रिमोट लेके चले आते हैं, पैसा नहीं देते हैं, चाहे बैंक के थ्रू चाहे नगद। तो उसे बोलते हैं हम क्रेडिट पे खरीदे, मतलब उधार खरीदे। ठीक है, कहा आज नगद कल उधार। ठीक है, लेकिन कोई भी बिजनेस है तो ध्यान देना, उधार बाकी चलता है। ठीक है, कभी नगद भी, कभी उधार भी। ठीक है, तो वो कैसे होता है समझने की, समझना कोशिश करना। अभी क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये तो जानते ही हो आप कि मार्केट में गए, पापा बोल दिए जाओ ये सामान खरीद लेना, तो अगर पैसा दे दिए तो कहीं जाके खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या नाम बता दिए वहीं से खरीद लेंगे। लेकिन अगर पैसा नहीं दिया, नाम बताया बाबू वहां खरीदना, जाते तुमका नाम बताते हो, सामान दे दिया, पैसा नहीं देता, मतलब उनका क्रेडिट अच्छा रहता है। ठीक है, तो तुमसे नहीं पैसा मांगता, पापा का नाम बताते वो दे देता है। ठीक है, आपके पापा से वो ले लेते। मतलब ध्यान देना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परचेज करते समय हमेशा दो कंडीशन आते हैं, या तो नगद खरीदेंगे या तो उधार खरीदेंगे, कोई और दूसरा कोई तरीका है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, अब भले ही आपका बहुत ज्यादा चलता हो, आपको फ्री में दे दे। ठीक है, ठीक है, आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका रिलेशन का कोई है, ठीक है, वो दे दे, लेकिन कुछ उसका वैल्यू होगा ना। वो कभी भी कह सकता है मैंने इतने का सामान दिया था, पैसा आपने नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि उसके स्टॉक में कमी आ गया तो वो चढ़ाएगा कहीं ना कहीं, नहीं तो आगे हिसाब की तो दिक्कत हो जाएगी। वो ये क्या करते हैं, नहीं बताते हैं, चलो हमारा फ्रेंड है, चलो रिमोट दे दिया। ठीक है, यह दे दिया, ये दे दिया, सब दे दिया। अब बाद में मालिक पूछता है, ठीक है, पापा पूछते हैं बाबू कितना पड़ा हुआ है, तो कितना, 10,000। कितने का माल मंगवाए, तो 15,000 का। अब गुड्स कितना, एक भी नहीं है, ये क्या है जी,
ठीक है, तो रिकॉर्ड रखवे नहीं किए थे, इतने का खरीदे और इतने का बेचे हैं और इतना फ्री में दे दिए हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो कहेंगे, पापा बोलेंगे अरे यार घाटा में चले गए, क्या बात है। ठीक है, नुकसान तो सह के बेचे नहीं थे, तो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, वेरीफाई करते रहे तो समझ में नहीं। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान देना। तो आप मतलब किसी न किसी से खरीदोगे ना, तो खरीदने के बाद उसका नाम रहेगा। अब चाहे एस के हो, चाहे पी के हो, चाहे एम के हो, चाहे डी के हो, कोई ना कोई एक नाम होगा जिस पर्सन से खरीदेंगे, जिस फर्म से खरीदेंगे, जिस कंपनी से खरीदेंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि जब वही गुड उधार खरीदा जाए तो हमेशा परचेज के साथ, समझना बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं क्योंकि आगे आपको यही काम देगा। कहता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, जब वही माल उधार खरीदते हैं और वही माल नगद खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? तो वही गुड्स अगर नगद खरीदते हैं तो हमेशा परचेज का अकाउंट बनाते हैं और परचेज के साथ कैश का अकाउंट बनाते हैं, मतलब कैश दिखाते हैं। मतलब परचेज किया, नगद कर दी। क्लियर सबको? मतलब जब नगद माल खरीदेंगे तो घर पे आएंगे तो क्या करेंगे? दिखाएंगे, अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या लिखेंगे? परचेज किया 500 रुपए, नगद तो 500 रुपए, बैंक से तो 500 रुपए की एक लिखोगे आप लोग घर पे। तो यही बोला गया है। अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि ऑन 1 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000, ठीक है, और 1 तारीख को हम गुड्स को परचेज किए, क्या? नगद कितने रुपए का? 1000 का। तो आप दिखाएंगे परचेज 1000 और कैश में 1000, तब अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो कैसे करें वो आगे की बात है, बस इतना समझना। अब उस क्वेश्चन में नगद की बात करें, माल खरीदा, राम से नगद माल खरीदा, ठीक है, बिल्डिंग खरीदा, मोहन से बिल्डिंग खरीदा, तो समझ जाएंगे जब खरीदा, ठीक है, और नगद खरीदा तो दोनों में फर्क है, और मोहन से नगद माल खरीदा, तीनों में फर्क है। क्या मतलब है? राम से माल खरीदा, मतलब राम से माल खरीदा तो कहीं कैश का जिक्र नहीं है तो समझो उधारी खरीदा। राम से नगद माल खरीदा, लेकिन राम से खरीदा लेकिन कैश पे खरीदा, नगद खरीदा, उधार नहीं खरीदा। और केवल आ जाए माल खरीदा तब, नाम न आए, नगद ना आए तब, तो भी हम कैश मानते हैं, नगद ही मानते हैं। अरे बोल देंगे हम मार्केट खरीद के ले आए, नाम नहीं बताएंगे तो क्या समझोगे? नगद ही खरीद के लाए हो। क्वेश्चन में अगर नाम ना हो और कैश भी ना हो तो समझ जाएंगे वो नगद ही खरीदे। जब नाम हो, कैश हो तो समझेंगे नगद ही खरीदे, लेकिन जब नाम हो, कैश ना हो तो समझेंगे उधार खरीदे। क्लियर है? 3 कंडीशन आ सकते हैं कि परचेज गुड फॉर एस्केट, नहीं, परचेज गुड फ्रॉम एस्केटेड फॉर कैश ₹5000, तो समझ जाओ परचेज और कैश हो जाएगा। लेकिन अगर आ गया परचेज गुड फ्रॉम एसके ट्रेडर फॉर ₹1000, तो समझ जाओ परचेज और एसके ट्रेडर, सिर्फ फार कैश की बात नहीं करें। ठीक है ना? तो कभी कभी नाम भी आ जाता है, कभी नाम भी नहीं आता है। तो जब नाम आ जाए और कैश आ जाए तो नाम के साथ कैश आता है, और तो वो माल हम मानते हैं कि नगद खरीदे। लेकिन कैश नहीं आता और केवल नाम आता तो मानते उधार खरीदते हैं। ना नाम आए ना कैश है तो समझ जाएंगे नगद ही खरीदे। ठीक है, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब कैश बेसिस परचेज करेंगे तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज का और कैश का दिखाएंगे, दिखाएंगे अकाउंटिंग में। लेकिन वही माल हम उधार खरीद लेते हैं, किस पे? क्रेडिट बेसिस पे। किस पे? क्रेडिट बेसिस पे। तो हमेशा परचेज के साथ उस व्यक्ति का नाम लिखाएंगे जिससे खरीदा है, पीके से, डीके से, आरके से, सुरेश से, राकेश से, जिससे खरीदा है उसका नाम बनाएंगे, क्योंकि उसको दिखाना है ना कि रामू साहब ने 5000 का माल उधार खरीदा है, कल तभी तो आगे मिल जाएगा दोगे जी। जैसे मान लो आप मार्केट में चले गए और किसी से माल उधार खरीद लीजिए और फिर रेट भी नहीं लीजिए, और आगे करके आप पता करना होगा कि कितना पैसा, बता दोगे क्या? नहीं बता पाओगे ना, लेकिन नाम लिखा है तो बता देंगे, नहीं बता पाओगे, बता देंगे कि रमेश को इतना, सुरेश को इतना, मोहन को इतना, रमेश को इतना। क्लियर है आप लोग को? तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कैश जब आए तो परचेज से सब कैश, और जब उधार आए तो परचेज से उस व्यक्ति का नाम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मतलब है इसका? नहीं तो ना रहा है अभी आप लोग को? मतलब कहीं दुकान पे गए, नगद खरीदा तो परचेज से सब कैश, उधार खरीदा जी। क्यों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ? इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो लोग क्यों बार बार एक ही बात बता रहे हैं? ठीक है, नहीं, एक ही बात बता रहे हैं, देखो बैठ जा दिमाग।
देखिए क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा तो परेशान इतना हो जाओगे तो सर पता चला क्या करे। तो यही कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सब समझोगे और मेरा कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा तो आप जवाब दे पाओगे। मैं चाहता हूँ शॉर्ट में बता दें कि जिसका नगर माल खरीदते हैं कैसे लिख देते हैं, उधार खरीदते हैं, नाम लिख देते हो खत्म। ठीक है, तो दो चार एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, खबर भेजिए, यहाँ पे जाओगे वो जाओगे, इसलिए कि आपको क्लियर हो। ये लेक्चर आपका काम देगा आगे चल के, कोई पूछेगा आपसे क्वेश्चन तो जवाब दे सकते हो सही। क्लियर है सबको बाबू? चलिए आगे बढ़े, टॉपिक को बढ़ाएं। चलिए अब रहा सवाल यह कि ये तो हमने बताया परचेज। अब परचेज करने के बाद से कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है बिजनेस में कि जो गुड्स हमने परचेज किया है उसको वापस भी करना पड़ सकता है। क्या है बाबू? जो गुड्स हमने परचेज किया है वो हमको वापस करना भी पड़ जाता है। कैसे समझना? फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा व्यापार, जो मेरा व्यापार है, ठीक है, उसने, ठीक है, 5 पीसेस कीबोर्ड खरीदा है। क्या खरीदा है बाबू? जी, 5 पीसेस कीबोर्ड खरीदा है। ये क्लियर है सबको? लेकिन 5 पीसेस जो कीबोर्ड खरीदा है वह एसके से खरीदा है। किससे खरीदा है? एसके से खरीदा है। तो जो एसके से 5 पीसेस खरीदा है, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है किसी कारण से ले गए, वहां से खराब माल मिल गया हमको, तो थोड़े थोड़े पीछे आएंगे किसके पास? एसके के पास। वापस करेंगे। तो जब खरीद रहे हैं तो किसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं? परचेज। लेकिन वही माल अगर हम 2 पीस इनको वापस कर देते हैं, 2 पीस क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं, तो उसी बोलते हैं कि परचेज रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? पर्ची रिटर्न कर रहे हैं। मतलब आपसे अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन कि पर्ची रिटर्न किसे कहते हैं, बताओगे? खरीदी गई वस्तु जब हम अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं उसे हम बोलते हैं पर्ची रिटर्न। ठीक है, अब मान लो हम 100 रुपए का क्या किए थे? खरीदे थे और 10 रुपए का वापस कर लिए थे, तो व्यापार में पैसा कितना देना होगा? 90 रुपया देना होगा, अगर वापस नहीं दिखाते हैं तो एंट्री करते समय ऐसे दिखाते हैं कि सर इस तारीख को, मतलब 1 तारीख को हम इनसे इतने रुपए का माल खरीदे, जब वापस करते हैं तो इस तारीख को इतने रुपए का माल वापस किए, तब वो बैलेंस एडजस्ट हो जाता है उस पार्टी के साथ। तो लेजर जब निकाल कर दिखाता है, खरीदा था 100 रुपए का, वापस हुआ था 10 रुपए का, आपको देना है 90 रुपए। बेचा था 100 रुपए का, वापस हुआ 20 रुपए का, आपको लेना 80 रुपए। ठीक है, तो जब तक हम एंट्री नहीं करते सिस्टमेटिक तरीके से तब तक क्वेश्चन रिपोर्ट नहीं हो पाएगा और आगे चल के हम रिपोर्ट आसानी तरीके से नहीं दे सकते। क्लियर है सबको? इसमें किसी कोई डाउट नहीं है ना? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछिए। अब आप बताइए, जब हम क्या करते हैं, कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उस समय हमको डिस्काउंट मिलता है। क्या होता है जी? डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलता है। और जो डिस्काउंट मिलता है उसको अकाउंटिंग के भाषा में लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव। क्या लिखते हैं बाबू? ध्यान देना, डिस्काउंट रिसीव के नाम से जानते हैं। और एक बात और, जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं और उस समय डिस्काउंट क्या करते हैं हम लोग? डिस्काउंट क्या करते हैं? देते हैं, तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। क्या किया जी? डिस्काउंट अलाउ कर दिया। क्लियर है आपको? यह कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब खरीदते तो डिस्काउंट मिलता है तो क्या बोलते हैं उसको? डिस्काउंट रिसीव। जब बेचते तो डिस्काउंट देते तो क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउ। तो आप बताओ, खरीदते समय क्या होता है? डिस्काउंट मिलता है, तो हमारे व्यापार के लिए क्या होता है? वो इनकम होता है। और बेचते समय डिस्काउंट क्या होता है? अलाउ। मतलब हम अलाउ करते हैं तो व्यापार के लिए हमारे एक्सपेंस होता है। ये क्लियर है? आगे बार बार आएगा, डिस्काउंट रिसीव इनकम होगा और डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होगा। हाँ, ये कंडीशन किसके किसके कंडीशन में आ जाता है? परचेज और सेल। दो जगह और आता है, कहां कहां पे? जब इसी परचेज किए गुड्स को हम पेमेंट करते हैं किसको? सप्लायर को। तो वहां भी सप्लायर हमको क्या करता है? डिस्काउंट देता है, तो उसे भी डिस्काउंट रिसीव करेंगे। और जिसको बेचते हैं, जब पैसा हम रिसीव करते हैं तो वहां भी डिस्काउंट हम लोग देते हैं, तो वहां पे डिस्काउंट है। तो इतना समझ रहा, जब डिस्काउंट देते हैं डिस्काउंट रिसीव, अगर डिस्काउंट देते हैं डिस्काउंट है, जब लेते हैं तो इनकम हो जाता है, और जब देते हैं तो भाई हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है। तो घाटा करके कुछ बेच देते हैं, इतना घाटा नहीं करते हैं जितना हमारा प्राइस है कम।
ठीक है, तो यह कंडीशन आता है। लेकिन हम किसके कितने टाइप होते हैं, छूट जो मिलता है वह कब कौन सा छूट मिलता है, तो देखो डिस्काउंट के भी दो टाइप। कितने टाइप, दो टाइप। कौन कौन सा, जी नोट से पढ़े होगे, थोड़ा बहुत याद होगा क्या, तो हमने पढ़ाया था कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, पढ़ाया नहीं तो पढ़ लो। ठीक है, तो क्या करना है, डिस्काउंट को भी दो, क्या क्या, एक ट्रेड डिस्काउंट, अब ट्रेड डिस्काउंट को और कैश डिस्काउंट को, तो देखो जब एक बिजनेस में, ठीक है, जैसे कंपनी है टाटा कंपनी, किसी होलसेलर को डिस्काउंट देता है और यह होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट देता है, क्लियर है, तो जब बिजनेसमैनों के बीच से एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी, दूसरे व्यापारी से तीसरे व्यापारी, मतलब व्यापारियों के बीच जो ट्रांजेक्शन होता है वो सेल प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और वो भी फिक्स परसेंट के रूप में रहता है, किसके रूप में रहता है, एक फिक्स परसेंट के रूप में रहता है, इस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, समझे। मान लो मैं एक कंपनी वाला हूँ, आप होलसेलर हो, कुछ लोग रिटेलर हो, तो मैं जो डिस्काउंट दूंगा होलसेलर को दूंगा, होलसेलर जो रिटेलर को देगा, तो जो ट्रेडर्स के बीच व्यापारी के बीच जो डिस्काउंट होता है एक फिक्स परसेंट के रूप में रहता है, और उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट, और ये रियल में किस लिए किया जाता है, सेल को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, तो इस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और अगला है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का मतलब कैश डिस्काउंट प्राइम टू कंडीशन में देते हैं, कब, जब हमको कैश फ्लो मेंटेन करना हो, जो दिन भर में 1,000 रुपए का माल बेच रहे हैं, अगर डिस्काउंट देंगे तो दिन भर में 1 लाख रुपए का माल बेचेंगे, तो कैश फ्लो मेंटेन रहेगा, वैसा कैश आएगा जाएगा और बेटर रहेगा। दूसरा, टाइमली कैश को कलेक्ट करने की, टाइमली कैश को कलेक्ट करने का मतलब, जैसे मैंने आपको उधार माल बेच दिया, ठीक है, 10,000 रुपए का, और आपने बोला 10 तारीख को दूंगा, ठीक है, लेकिन 10 तारीख को डेट जो आया था, आप बोले नहीं सर मेरे पास नहीं है, 12 को दूंगा, ठीक है, 12 को मांगा तो थोड़ा सा और परेशान कर रहे हो, ठीक है, और मुझे जरूरी है, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ चलो यार ऐसे नहीं देंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, कई बार टाइमली कैश को कलेक्ट करने के लिए बोला 5,000 देना है ना आपको, चलो 200 में छोड़ देता हूँ, चलिए 4800 रुपया दे दो, बता रहे 200 फायदा हो गया, तो पेमेंट कर देता है, ठीक है, तो जब टाइमली कैश को कलेक्ट करना होता है उस समय भी लोग डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, और कई बार टाइम से पहले भी कलेक्ट करना होता है तो भी लोग डिस्काउंट देते हैं, जैसे मान लो आपने बोला था 10 तारीख को, 10 तारीख से पहले तो मांग नहीं सकते आपसे, ठीक है, आपने डेट दे दिया और इसी शर्त पर हमने माल खरीदा है, लेकिन हम बोले यार बहुत जरूरी है, 2 लाख रुपए की जरूरी है, तो तुझे मांगना पड़ेगा, कुछ ऐसा कस्टमर को लालच दे जो 10 तारीख को देने वाले 7 तारीख को दे दे, सब लोग चलो आपस चल रहा है सारे कस्टमर के लिए, जो 7 तारीख को पेमेंट कर देगा उसको मैं जितना पैसा होगा 5% डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है, जल्दी से आने के लिए, तो कौन कंडीशन दिया, जिसका ड्यू डेट है 10 तारीख तक, उससे पहले दे देता है 7 तारीख तक, उसको मैं 5% दूंगा, ये नहीं 20 तारीख को लेकर, ठीक है, ड्यू डेट जो आने वाला है 10 तारीख, तो ऐसे भी कंडीशन में वो क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं, यही लिखा गया है यहाँ पे, समझाया गया है, क्या लिखा गया है, ये पढ़ पढ़ के बताना थोड़ा सा अजीब मुझे लगता है, ठीक है, लेकिन आप लोग नोट्स में ये पढ़ लो। कहा जा रहा किसी गुड्स की प्राइस में होने वाला डिडक्शन छूट या कटौती क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, पहला ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट प्राइस मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेल को प्रमोट करना होता है। ये डिस्काउंट प्राइस कितना होता है, जी फिक्स परसेंट के रूप में रहता है। कैश डिस्काउंट बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज क्या सीखा हमने, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड कब, डिस्काउंट रिसीव कब, कैश डिस्काउंट कब, ट्रेड डिस्काउंट कब, ठीक है। अब इसके बाद जो भी बाकी है वो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, घर से आप लोग पढ़ के आएंगे, लेकिन आज मैं छोड़ दिया हूँ, कल जो नहीं बताया